दोस्तों, हम प्रूव करने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए टीचर तो ढूंढ लेते हैं, कोच ढूंढ लेते हैं, ट्रेनर ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनकी बताई हुई टिप्स को हम जब फॉलो करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता है। हमें लगता है यार किनसे सीखे, हम यूट्यूब पे सारी वीडियो ढूंढ लेते हैं, कई सारी वीडियो को देखते हैं, हम उसको देखने के बाद में जब हम उसकी ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करते हैं रिजल्ट नहीं मिलता है। हमें लगता है कि ये सब बताई हुई बातें सब ऐसे ही हैं। आज मैं इस समस्याओं का समाधान 100% करके जाऊंगा दोस्त, लेकिन इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्त मोती हमेशा गहराई में मिलते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि हर एक लाइफ चेंजिंग वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी और आपको एक नया मार्गदर्शन हमेशा दिखाती रहेगी, आपको आपके गोल पर हमेशा फोकस्ड रखेगी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, इस जो एक कंसेप्ट को हम एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे आपको। वो कहानी थी एक जो है गरीब आदमी की। एक गरीब आदमी होता है, उसका एक लड़का होता है, वो लड़के की शादी करता है, बारात लेके जाता है। जब बारात लेके लौट के आता है तो सुबह बारात आती है और उसके बाद वो पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी से बोलता है कि पंडित जी, अब शादी वादी तो करवा दिए हैं आप, अब कथा करवाना है। और दोस्त, कथा वथा करवाने के लिए जब पंडित जी पत्रा देखते हैं कि आखिर शुभ समय है या नहीं है, देखने के बाद में शुभ समय तो बाद में उनको पता चलता है, लेकिन पहले यह पता चलता है कि इस इंसान की आज ही जो है शाम को 8 बजे मृत्यु है। और दोस्तों उनको बोलते हैं कि तुम जा करके जल्द से सारी व्यवस्था करना, ढेर सारा मिर्चा जो है, पका मिर्चा कुचवा लेना, उसमें हल्का नमक और थोड़ा सा इधर उधर उसमें सब सामग्री मिला लेना जो भी तुम्हें लगे, लेकिन ज्यादा यानी 99% तुम्हारा मिर्चा ही होना चाहिए। ये हवन सामग्री के लिए व्यवस्था करते हैं, बाकी पूजा पत्र का सारा सामान होता है। और पंडित जी आते हैं हवन सामग्री के लिए, बगल में पत्नी बैठती होती है, उसका बेटा, मतलब बहुत दोनों बैठे होते हैं। कथा स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी उस कथा को जब शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने से पहले जैसे शुरुआत करते करते 6 बज जाता है और 7 बजे जो है जब सारा पूजा करवा लेते हैं, इसके बाद हवन सामग्री उनको करनी होती है। जब हवन का समय आता है तब तक यमराज के दूत आ जाते हैं, क्योंकि मृत्यु 8 बजे होती है और 1 घंटे पहले ही आ जाते हैं उसको ले जाने के लिए, उसको मारने के लिए, तड़पाने के लिए। अब पंडित जी को पता होता है ये सारी चीजें। और उसी समय जो है पंडित जी ने किया क्या, उनके गुरु जी ने यज्ञ की शुरुआत करवाया। और यज्ञ की शुरुआत कैसे करवाया, परात में जो है वो मिर्चा जो है, पका मिर्चा, उसको रखवा लिए। और रखवाने के बाद में हवन कुंडली बहुत बड़ी बनवाए, और बड़ी करवाने के बाद में जो उनका बेटा था और उनकी बहू थी, दोनों को बोले कि दोनों हाथ से जब हम बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे, तो मंत्र बोलने के बाद में दोनों हाथ से उसमें झोंकना है और स्वाहा बोलना है। सब रेडी हुए, सारा चीज संपन्न हो गया। तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। पंडित जी ने मंत्र क्या पढ़ा पता है आपको? अब उन्होंने मंत्र तेजी से पढ़ना स्टार्ट किया। वक्त प्रजाने बेटी चो स्वाहा, जो है मिर्चा को से दोनों हाथ से उठाते, उस हवन सामग्री हवन में डालते, हवन कुंडली में। वक्त न जाने बेटी चो स्वाहा, 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 वक्त न जाने बेटी चो स्वाहा। इसी तरीके से उनका चल रहा होता है। हाँ, कुछ लोग बड़े अचंभे में होते हैं। उनके पिताजी बोलते हैं पंडित जी ये कैसा मंत्र है? बोले शांत रहो, अभी इसमें टोकना नहीं। वक्त न जाने बेटी चो स्वाहा, वक्त न जाने बेटी चो स्वाहा, वक्त न जाने बेटी चो स्वाहा। इस तरीके से मंत्र चल रहा होता है। यमराज के दूत आते हैं उनको पकड़ने के लिए। उनके बेटे को, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। वो जो हवन से जो धुआं निकलती है वो पूरी गूंज रही होती है, उस धुआं से वो लोग जल रहे होते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। यमराज के दूत वहां आने से उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि उसके पास आ जाए, और लौट के यमराज के पास जाते हैं। यमराज बोलता है दुष्ट हरामी, तू उस आदमी से डर के चला आया, तू वहां से लौट के चला आया, बेकार है, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद है। चलो ठीक है, 1 लोगों को और लेके जाओ। वो 1 लोगों को और भेजता है, बोले जाओ पकड़ के लाओ। साथियों, जब वो भी आते हैं फिर वो देखते हैं कि वही सीन चल रहा होता है। वक्त न जाने बेटी चो स्वाहा, वक्त न जाने बेटी चो स्वाहा। और धुआं से जो लवर निकल रही होती है, जो धुआं निकल रहा होता है, उसको लोग, वो जो यमराज के दूत होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती है, जल रहे होते हैं, दूर से ही भाग जाते हैं।
फिर वो यमराज के पास जाते हैं। यमराज बोलते हैं 10 दूत लेके जाओ, लेकिन उसको वापस लाना है। फिर 10 दूत लेके आते हैं। फिर वही सीन होता है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है, जाने का प्रयास करते हैं, जलने लगते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। यमराज के पास जाते हैं। यमराज बोलते हैं चलो मैं स्वयं चलूंगा। यमराज स्वयं आता है और वही सीन चल रहा होता है, वक्त न जाने बेटी चो स्वाहा, वक्त न जाने बेटी चो स्वाहा, वक्त न जाने बेटी चो स्वाहा। चारों तरफ वो धुआं मंडरा रहा होता है हवन का, और पंडित जी का ये मंत्र धुआंधार चल रहा होता है। साथियों, यमराज भी लौट जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी को हंसी आती है। बोलते क्या क्या सीन हुआ, तुम भाग के चले आए, तुम्हारे दूध नहीं कर पाए तो तुम भी नहीं कर पाए, ऐसा कौन सा आदमी है। उन्होंने पूरी स्टोरी को समझा, पूरी कहानी को समझा, और समझने के बाद में जब उन्होंने बताया कि वहां मंत्र जो है गुरु है, वो मंत्र पढ़ रहा है कि वक्त न जाने बेटी चो स्वाहा, वक्त न जाने बेटी चो स्वाहा, वक्त न जाने बेटी चो स्वाहा। यमराज को हंसी आती है, अपना पत्रा खोलते हैं और देखते हैं कि हाँ इसकी तो मृत्यु अभी है। और तब उसको यमराज को बोलते हैं जो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, वो जो बोल रहा है पंडित वो सही बोल रहा है। उस बच्चे की शादी हुई है, उसकी नई नई बीवी आई है, क्या उसके मरने का समय है, क्या ये सही वक्त है। तो महाराज बोलते हैं नहीं, लेकिन टाइम तो पूरा हो गया है। बोले टाइम से क्या होता है, क्या ये वक्त है सही, क्या तो पहले ही करना चाहिए था। साथियों, यमराज बोलते हैं तो गुरु जी आप ही उपाय बताइए अब क्या किया जाए। बोला एक ही रास्ता है कि इसकी आयु बढ़ा दिया जाए। और दोस्तों कलम उन्होंने उठाया और 1 दिन की आयु बढ़ा दिया। और यमराज के यहां 1 दिन मतलब मृत्यु लोक में 100 साल के बराबर होता है। तो हुआ क्या, 1 दिन की आयु बढ़ गई, और जब उसकी 8 बजे जब 8 क्रॉस हो गया, ऐसा हवन सामग्री चलता रहा और उसकी आयु 100 साल हो गई। 8 क्रॉस हो गया, पंडित जी ने हवन सामग्री को बंद कराया, सारा चीज संपन्न हुआ। इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपको गुरु मानना जरूरी नहीं है। किसी भी कोच को, किसी भी ट्रेनर को, किसी भी टीचर को गुरु मानना जरूरी नहीं है, लेकिन गुरु की मानना जरूरी है। गुरु जो बातें बोलता है, जिस तरीके से बोलता है, उसको हमें फॉलो करना जरूरी है। गुरु बोलता है कि आपको 8 घंटे पढ़ाई करना है तो आपको 8 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है। गुरु बोलता है कि हमें आपको कंसिस्टेंसी के साथ हम आप सभी को काम करने की जरूरत है तो आपको काम करने की जरूरत है। गुरु बोलता है कि हमें अच्छे संगति में रहना है, बुरी संगति में नहीं जाना है तो आपको बुरी संगति में नहीं जाना है। गुरु बोलता है कि गोल बना के काम करो तो आपको गोल बना के काम करने की जरूरत है। जो भी चीजें बताई जाती है, जो भी आप जो है दुनिया के सही मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, वो तमाम सारी चीजें बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करो, तेजी से मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो, क्रिएटिविटी के साथ मेहनत करो। हम 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, लेकिन क्या ऐसा वो बताते हैं कि हमें 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, 3 दिन करना है? नहीं साथियों, हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, हम अगर गुरु की 100% बात मानते हैं, अगर 100% हम गुरु की बात को फॉलो करते हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको बड़ा आदमी बनने से रोक सके। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि अगर आपको टीचर, ट्रेनर, कोच अगर आपको सिखा रहा है कि मिलीनियर कैसे बनना है, बिलीनियर कैसे बनना है, तो आपको मिलीनियर और बिलीनियर बनने से कोई रोक सके, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। तो मुझे आज से दिमाग में एक चीजें गांठ बांध के रखना है कि गुरु मानना जरूरी नहीं है, गुरु की मानना जरूरी है। बाकी साथियों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना। आपको क्या चीजें सीखने को मिला वो चीजें कमेंट करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।